हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में बात करेंगे रेजोनेंस की, जो कि है चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक। तो समझते हैं रेजोनेंस को। प्रीवियस क्लास में भी आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है। उस एग्जाम्पल तो दिया है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है, इससे हम समझ सकते हैं रेजोनेंस को। तो क्या हुआ, देखो, जब एक स्विंग है, ठीक है, एक बच्चा एक स्विंग में झूल रहा है, एक झूले में झूल रहा है, ठीक है। तो उस स्विंग की ना एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फिर उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है स्विंग के, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इस स्विंग को बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगा रहे हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी से अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हमारी जो फोर्स, जो ड्रिवन फोर्स है, जो बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर स्विंग की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। इसे बोलता है रेजोनेंस। ऐसे ही हम एलसीआर सीरीज सर्किट में भी यही करेंगे, ठीक है। तो जो एलसीआर सीरीज सर्किट है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी। और जो बाहर जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज, अगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी उसी सर्किट के और फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तब वेरी हाई करंट फ्लो करेगा उसमें, ठीक है। यह है रेजोनेंस। तो समझते हैं इसको। An interesting characteristic of the series LCR circuit is the phenomena of resonance. The phenomena of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करते हैं और इनको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं जितनी भी बॉडीज है जो ऑसिलेट करती है, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इफ सच अ फोर्स इज ड्रिवन बाय एन एनर्जी सोर्स एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड ऑफ oscillation फाउंड टू बी लार्ज, ठीक है। तो अगर ऐसे सिस्टम को हम क्या करें, बाहर से एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करें जो किस फ्रीक्वेंसी से उनको ड्रिवन करे उस सिस्टम को, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। जो एग्जांपल मैंने स्विंग का दिया वो यहाँ पर समझा है, ओके। For an LCR series circuit और RLC series circuit with voltage of amplitude Vm, जिसको हम Vm वोल्टेज, पीक वैल्यू Vm वोल्टेज से, जिसका एम्पलीट्यूड Vm है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा से हम ड्रिवन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें करंट कितना आ जाएगा, हमें पता है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होती है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्ट डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्ससी क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सएल ओमेगा एल है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। और अगर इसमें जो ओमेगा है वो वेरी करे, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देखो, जब एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाए, जब एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तब उसमें हमें आई एम क्या मिलेगा, आई एम वी एम अपॉन आर मिलेगा, ठीक है। जेड आर की इक्वल हो जाएगा, जेड आर की इक्वल हो जाएगा, अगर एक्सी एक्सएल की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब है, जब एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाए, और एक्सी एक्सएल के बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन ओमेगा सी ओमेगा नॉट एल के बराबर, ठीक है। यानी कि ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो कितनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन रूट एल सी। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम होता है करंट, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर केस लिया है, देखो फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ आई एम वीएम, ठीक है। एक एल की वैल्यू कितनी दी है, 1 मिली हेनरी, सी की वैल्यू 1 नैनो फैराड, और 2 वैल्यूज ली आर की 100 ओम और 200 ओम, ठीक है। और वीएम हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया, तो ओमेगा नॉट क्या आ रहा है, फॉर्मूले से 1 अपॉन रूट एलसी से 10⁻⁶, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, देखो करंट मैक्सिमम इस वैल्यू पे होगा, और आर की वैल्यू पे पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है। अब ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी तो इस पे मैक्सिमम करंट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूले से देख सकते हो, जिसमें रेजिस्टेंस वैल्यू कम है उसमें करंट वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है ये, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैक्सिमम है, ठीक है, डबल है, ठीक। सेकंड केस का जब रेजिस्टेंस कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। Resonance circuits have a variety of application. For example, in the tuning mechanism of a radio or a TV set, the antenna of TV radio accepts signal from many broadcasting station, ठीक है। अब टीवी में भी इसका एग्जांपल है, जो हम हम जो केबल देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे टीवी और रेडियो में बहुत सारे सिग्नल अलग अलग चैनल्स के आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चैनल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो टीवी है, रेडियो है, ट्यूनिंग सर्किट होता है, उसमें हम ट्यूनिंग सर्किट को पढ़ेंगे अभी। उसमें जो कैपेसिटर को वेरी करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पूरी सर्किट ही उसको चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। सपोज देखो, सपोज एज एन एग्जाम्पल के समझने के लिए ले रहा हूँ, एक वैसे बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज होती है तो एक समझने नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि एक कुछ कुछ जो स्टेशन है या फिर जो टीवी चैनल्स है उनकी फ्रीक्वेंसीज है ऐसी है, ठीक है। एक की 100 है, एक की 120 है, एक की 140 है, एक की 160 है सपोज, ठीक है। तो हमने कैपेसिटी को वेरी करके, ठीक है, क्या किया यहाँ पर, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है टीवी सेट की या फिर रेडियो की, इसको 120 सेट कर दिया, ठीक है। अब 120 सेट इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई और ये 120 सेट की एक चैनल की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मैच कर जाएगी और अब रेजोनेंस हो जाएगा और वेरी हाई करंट फ्लो करेगा। तो हमें ये चैनल यहाँ दिखाई देगा टीवी में या फिर ये रेडियो स्टेशन सुनाई देगा, ठीक है। फिर से हम सी चेंज कर देंगे, 140 ला देंगे अपने सर्किट को, ठीक है, आरएल सर्किट को, ठीक है, ट्यूनिंग सर्किट को और आरएलसी सर्किट को, और इससे क्या हो जाएगी 140 आ गया। तो अब ये चैनल हमें सुनाई देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अपने ट्यूनिंग सर्किट को और उससे जो जो पर्टिकुलर चैनल हमें सुनना है उसको सुन सकते हैं। But to hear one particular radio station, we need to tune the radio and tuning the vary the capacity of a capacity in the tuning circuit such that the resonant frequency of setting become nearly equal to the frequency of radio signal receive। ये हमने already बता दिया, ठीक है। It is important to note that resonant phenomena is exerted by the circuit only if both L और LC are present in the circuit। ये जरूरी है, देखो important बात है, L और C दोनों प्रेजेंट होंगे तभी रेजोनेंस हो सकता है। only then do the voltage across L and C cancel each other। तभी L और C क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जो कि आउट ऑफ फेज है, और करंट कितना हो जाएगा, Vm/R हो जाएगा, ठीक है। और जो टोटल वोल्टेज है वहाँ वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, उसका कैपेसिटर और वो दोनों π/2 लाइक करता है, वहाँ लीड करता है, ठीक है। और वोल्टेज कहाँ पर अपेयर होगी, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल वोल्टेज अपेयर होगी, ठीक है। तो यानी कि RL और RC सर्किट में रेजोनेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम सार्थनेस ऑफ रेजोनेंस की, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।